द प्लेस वेयर आई एम करेंटली रिसाइडिंग, यहाँ की जो म्यूनसिपाल्टी की वाटर सप्लाई है, इट इज़ कंटामिनेटेड विथ फीकल मटेरियल। क्योंकि 2.5 महीना पहले मुझे पिनवर्म इन्फेस्टेशन हुआ था और मैंने अल्बेंडाजोल से इरेडिकेट किया था उसको, उसके बाद फिर मुझे पिनवर्म इन्फेस्टेशन हो गई। तो मैं आपको ये बात क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते ही है कि कोई भी इन्फेक्शन एक बार होती है तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल बन जाती है और वो इन्फेक्शन को दोबारा नहीं होने देती है। जैसे एक बार चिकन पॉक्स हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल सब एक्टिवेट हो जाता है और दूसरे बार जब भी होती है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। हेपेटाइटिस से एक बार होती है, दोबारा नहीं होती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल सब एक्टिव रहता है। तो पिनवर्म के अगेंस्ट में मेमोरी सेल क्यों नहीं एक्टिव है मेरे शरीर में? दूसरी संदर्भ मैं आपको देता हूँ। आप सब ने देखी होगी, कोई पेशेंट को आपने एच पाइलोरी ट्रीट कर दी एंटीबायोटिक से और वो निगेटिव हो गई, एच पाइलोरी निगेटिव आ गई रिपोर्ट में, यूरिया ब्रेथ टेस्ट में निगेटिव आ गई। 3-4 महीना के बाद फिर वही पेशेंट को एच पाइलोरी पॉजिटिव हो जाती है, फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो उसकी भी ब्लड में तो मेमोरी सेल तो होगी, तो क्यों री इन्फेक्शन होती है? क्योंकि देखिए, कोई भी इन्फेक्शन जब एक्यूटली हो या फिर ब्लड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे चिकन पॉक्स में होती है या फिर वायरल हेपेटाइटिस ए में होती है, वो एक्यूट वायरेमिया करती है ना, तो उसमें बहुत सारे मेमोरी सेल जनरेट होती है। लेकिन ये म्यूकोसा में छुपी हुई, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में छुपी हुई पिनवर्म इन्फेस्टेशन, उतनी सारे मेमोरी सेल सब जनरेट ही नहीं करने की क्षमता ही नहीं है। ये तो ब्लड में तो नहीं गया है, मुझे पैरासाइटेमिया तो नहीं हुआ है, मेरी ब्लड में तो ये पैरासाइट सब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, ये म्यूकोसा में लिमिटेड है, तो कैसे उतनी सारे मेमोरी सेल जनरेट होगी? और एच पाइलोरी भी आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में लिमिटेड होती है और उसी में क्रोनिकली इन्फेक्शन करती रहती है, वो बैक्टीरिया तो नहीं करती है, वो तो इट इज़ लिमिटेड टू म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रिक टिश्यू, इसीलिए मेमोरी सेल सब उतनी जनरेट नहीं हो पाती है, इसीलिए री इन्फेक्शन होती है।